अच्छा, एक तो पार्टीज में मिलते हैं ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, शैतानी कोई लोग भी कनेक्ट सोर्स। होते हैं आपसे। एक कहा जाता है कि गेट टू हेल भी है, हाँ, जहाँ पे लोग मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं ऐसे शैतानी एजेंडे पे। वो क्या है? हमने शैतान के वो भी 7 टावर भी डिस्कस किए, जो कम्युनिकेशन का एक जरिया है जहाँ पे सारी प्लानिंग होती है। अच्छा, ये भी एक सिटी है एक कंट्री की, जो मज़े की बात ये है कि जो इंसानों को वहाँ जाने की इतनी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे चर्चेज़ हैं और पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग्स हैं, पुरसरार जो बनी है, जो एक वक्त आया है कि वो आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। वहाँ सारी पुरसरार सरगर्मियाँ होती हैं, वहाँ अजीब किस्म के शैतानी रिचुअल्स होते हैं, वहाँ तो एलियंस भी देखे गए हैं। एलियंस की भी ऐसी निशानदेही हुई है जो हम कहते नहीं है, क्या कहते हैं हम उसको, स्पेसशिप। स्पेसशिप, वहाँ उतरते कहीं देखा गया है। लेकिन उसको कहते ही हैं उस सिटी को कि गेट ऑफ हेल, कि यहाँ पे जो दाखिल हो जाता है वो शैतान का दोस्त और साथी बन जाता है। तो वो वहाँ पे सारा वो अपना जो भी प्लानिंग करते हैं आगे से बनाने के लिए। अच्छा, ये गेट टू हेल है कौन सी कंट्री में? ये है तुर्कमानिस्तान में। यहाँ पे लोगों का जाना, विजिटर्स का बैन है? आम आदमी का जाना, विजिटर का, किसी किस्म के पब्लिक के लिए ये बंद है। इसी तरह से हमने एक जिक्र किया था ना कि एक आइलैंड है, हाँ, वहां पे भी शैतानी एक्टिविटीज या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। वो जापान में आई गेस। बिल्कुल। यूट्यूब पे किसी व्लॉगर ने उस पर पूरा व्लॉग भी बनाया है। और अब तुर्कमानिस्तान में हम सुन रहे हैं, यानी दुनिया में ऐसे कौन से डोर्स बेशुमार हैं। जगहों पे। अब सऊदीया में एक वो इलाका जो है, मैं नाम फिर भूल जाती हूँ, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि उस इलाके में मत जाओ, अगर वहाँ से गुजरो तो कुछ भी खाओ पियो नहीं और ठहरो ना, और वहाँ से निकलने की करो, क्योंकि वो इलाका था जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था। मतलब वो इतनी शैतानी जगह थी कि जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था, और जहाँ अल्लाह का अजाब आया हो वहाँ से गुज़रते हुए भी घबराना, मतलब डरना चाहिए, वहाँ गुज़रना भी अवॉइड करना चाहिए। तो चीज़ों में कितने असरात और मामलात होते हैं। तो इस तरह तो हर जगह पे कैसे कैसे खुफिया जगहें बनी हुई हैं और सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और ये शैतानी इलाके इन्होंने अपने उसकी बल्कि हल्का बंदी की हुई है कि उसमें वो आम इंसान को एंटर भी नहीं होने देता है। या फिर हो सकता है वहां पे कोई जिन्नात का बसेरा हो, शैतानी जिन्नात हो वहां शैतानी पे। ताकतें ये वो खुले आम अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना। आम आपके घर के पास कोई खुले आम इस एरिया में जहाँ आम लोग रहते हैं, वो कोई इस तरह की हरकत करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और इस तरह इनको अपना नेटवर्क बड़ा करना है, मजबूत करना है। इस पर पूरी एक नेटवर्किंग है, जो दजाल के आने की तैयारी, शैतान को मजबूत करने की उसकी सोसाइटीज़, उसकी जो एक फ़ौज बनाना चाहते हैं, वो जो सोल्स के एक्सचेंज के मामलात होते हैं, सोल को शैतान को आपने देना होता है, और उसके लिए क्या क्या जिस तरह की प्रैक्टिसेस आज हमने डिस्कस की हैं, आप मुझे बताएं वो प्रैक्टिसेस करना। और उसको, ये तो किसी एक आम इलाके में एक केस होता है, 2 बिल्कुल। केस होते हैं, इतने नज़रों में नहीं आते, लोग उसको मेंटल इलनेस से डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन आप सारे केसेस में देख लें तरीक़ेकार क्या है, क्या ह्यूमन बॉडी के साथ क्या क्या किया गया, कौन से पार्ट्स गायब थे, आंखें कैसे निकाली गई, तरीक़ेकार एक है। तो जो दुनिया के हर मुख्तलिफ कोनों में लोग बैठे हैं, वो ऐसी कौन सी मेंटल डिजीज़ है जो सबको एक ही तरह के काम करने को कहती है। और अगर सोचा जाए कि ऑर्गन सेलिंग हो रही है, प्राइवेट पार्ट सेल हो रहे हैं, इंसानी गोश्त बेचा जा रहा है रिचुअल्स के लिए, मसान की राख बेची जा रही है कितने कितने $1000 में। में तो सोचिए, एक पूरा नेटवर्क है जो इन सब में इन्वॉल्व है, जो नज़र रखता है खुफिया रखने के लिए, जो बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं और एडवर्टाइज करने वाले हैं। और ये देखो कि इस पे किस बड़े लेवल के लोग हैं कि इतनी मनी इन्वेस्टमेंट, इतने एरिया को अगर वो कॉर्डन ऑफ करके ब्लॉक कर रहे हैं एक मुल्क में, किस सतह के लोग इसमें शामिल हैं। वो हुकूमती लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, अब बड़ी बड़ी एजेंसीज के भी हैं, यू नेम इट। और जो इसमें शामिल हैं और इस तमाम कार्रवाई का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी मदद के बगैर इस स्टेज तक आप आ ही नहीं सकते।